नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग में स्मार्ट फार्मूले के बारे में। तो आपने सुना होगा, पर इसी स्मार्ट फार्मूले को थोड़ा सा और हमने बड़ा किया है। मेरे जो गुरु हैं उन्होंने इस फार्मूले को डेवलप किया है और उसे स्मार्टर स्क्वायर फार्मूला बनाया है। ये जो स्मार्टर स्क्वायर फार्मूला है ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपका जो गोल है वो किस तरह से होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अगर आप ये प्रॉपर्टी रखते हैं तभी वो गोल आपका गोल कहलाने लायक बन पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं, एक एक चीज को हम समझते हैं। देखिए, स्मार्टर में सबसे पहले क्या आता है, एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। उसमें कोई भी हवाई चीजें नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस, मुझे कार खरीदनी है तो कार कौन सी खरीदनी है और कितनी तारीख तक खरीदनी है। जैसे सपोज करें आपको कार खरीदनी है तो दिवाली पे खरीदनी है, तो दिवाली पे आपने कार खरीदनी है, पर कौन सी कार खरीदनी है, फर्स्ट हैंड खरीदनी है, सेकंड हैंड खरीदनी है। या फिर आपको मकान खरीदना है तो कितना बड़ा मकान खरीदना है, 500 स्क्वायर फीट का खरीदना है, 1000 स्क्वायर फीट का खरीदना है, बिटवीन द सिटी खरीदना है या आउटस्कर्ट में परचेज करना है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो गोल है वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, एक एक चीज उसमें, एक एक पॉइंट उसमें डिटेल में लिखा हुआ हो कि आपको क्या, ये जो आपका एक एक स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा ये आपको चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में और मैनेज करने में हेल्प करेगा। दूसरा होना चाहिए कि आपका जो गोल है वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए। स्ट्रेचेबल इन द सेंस कि सपोज करें आपकी जो तनख्वाह है वो 1 लाख रुपये महीने की है, आपके खाते में 5 लाख रुपये रखे हुए हैं, और आप अगर सोचें कि मैं एक 10-10.5 लाख रुपए की कार खरीदता हूँ, तो ये सोचिए कि 10.5 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए आपको कौन से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आप बैंक में जाएं, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करें, बैंक आपको लोन अप्रूव कर देगा। आप आसानी से 20-30-40 हज़ार रुपये की जो EMI है वो फिल कर सकते हैं और आपको कार मिल जाएगी। तो इसलिए आपका जो गोल है वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए। स्ट्रेचेबल इन द सेंस कि आपके पास में जो चीज़ें नहीं हैं और उसके बाद में आप जो गोल सेट करेंगे वो आपको ओरिजिनली स्ट्रेच प्रोवाइड करेंगे। आपके अंदर से आपको एक अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि जहाँ पे आप सोच रहे थे कि मुझे इतने में ही काम करना है, वहाँ से आपको आगे जाके काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एस। दोनों एस हो गए हमारे, स्पेसिफिक भी होना चाहिए और स्ट्रेचेबल भी होना चाहिए। इसके बाद में एम, मेजरेबल होना चाहिए। हमारा जो स्पेसिफिक है और जो मेजरेबल है लगभग एक तरह का ही है कि मेजरेबल मतलब आप उसे नाप सकें। आप किसी को दिखा सकते हैं कि मेरा घर है, आप किसी को दिखा सकते हैं ये मेरी दुकान है, आप किसी को दिखा सकते हैं कि ये मेरा बंगला है, आप किसी को दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑफिस है। तो ये आपका मेजरेबल होना चाहिए, ठीक। और दूसरा, माइंडफुल होना चाहिए। माइंडफुल इन द सेंस, आपको पता होना चाहिए कि आप जो आपने गोल डिसाइड किया है उसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, प्रपोज्ड हर्डल क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप आज गोल डिसाइड कर लें और बाद में वही गोल आपको डिमोटिवेट करे, क्योंकि आपने उसके जो प्रोन्स एंड कॉन्स थे उनके ऊपर ना तो डिस्कशन किया था, ना उनके ऊपर ध्यान दिया था। तो इसलिए आपका जो गोल है वो माइंडफुल होना चाहिए। आप जब भी कोई गोल बनाते हैं तो वो अचीवेबल होना चाहिए, आप उसे हासिल कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा गोल बना लिया जो अचीवेबल है ही नहीं। जैसे आपका वजन आज की तारीख में 100 किलो है और आप अगर डिसाइड कर ले कि मुझे अपना वजन जो है वो 50 किलो पे लेके आना है, और वो भी 1 महीने के अंदर, इम्पॉसिबल है। अगर आपने ऐसा कर भी लिया तो भी आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे उसके। तो आप जो भी टारगेट बनाएं वो अचीवेबल होना चाहिए और साथ ही साथ में एक्शनेबल भी होना चाहिए। आपने जो गोल सेट किए हैं उसके हिसाब से आप उसके ऊपर एक्शन ले सकें। ऐसा ना हो कि आपने आज जो भी गोल सेट किया है और उस पर आप एक्शन ही नहीं ले पाए। जैसे आपने टारगेट सेट किया है कि मुझे 2030 तक चांद पे जाना है, और चांद पे कैसे जाना है, पैदल चलते हुए जाना है। अब पैदल चलते हुए तो आपको कोई भी व्यक्ति चांद तक जा ही नहीं सकता, तो ये एक्शनेबल नहीं है। दोस्तों, हमने अभी तक SMA के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं R के बारे में। R का मतलब ये हुआ कि पहला जो R है वो कहता है कि आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए, जिसे कि हासिल किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि आपका जो गोल है वो हाइपोथेटिकल किसी चीज़ के लिए आपने बना लिया हो। आपने अगर बना भी लिया तो भी आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप जहाँ तक अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं जा पाएंगे।
दूसरा, आपका गोल राइट होना चाहिए। राइट इन द सेंस कि आप ऐसा कोई गोल नहीं डिसाइड कर लें जिससे दूसरे लोगों को हर्ट हो। आप चाहे आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो, चाहे आपकी सोसाइटी डिस्टर्ब हो, चाहे आपके कलीग्स डिस्टर्ब हों, चाहे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो, तो जो भी आप टारगेट आपका बना रहे हैं, जो भी आपका गोल बना रहे हैं, वो राइट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टी की, SMAR और टी दैट मीन्स आपका जो गोल है वो टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल इन द सेंस आप उसे लोगों को दिखा सके, लोग उसे देख सके और आप उसे महसूस कर सके। जैसे कि कार लेना, मकान लेना, पैसा, हेल्थ, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आप जब भी आपको अपने लिए कोई गोल डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी भी होना चाहिए कि वो टेंजिबल हो। इसी के साथ में आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड इन द सेंस आपको जो चीज़ चाहिए, अगर आपको 100 करोड़ रुपए बनाने हैं तो 5 साल में बनाने हैं, 10 साल में बनाने हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे 100 करोड़ बनाने हैं पर वो इनफाइनाइट समय तक बनाने हैं, तो इनफाइनाइट समय तक की कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो आपको जो भी आपने गोल डिसाइड किया है वो टाइम बाउंड आपको बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। SMART, स्मार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब होता है E, एक्साइटिंग। आपका जो गोल है वो आपको एक्साइटेड करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने गोल डिसाइड कर लिया और 2-5 दिन आपको ही रिग्रेट होना शुरू हो जाए, 2-5 दिन बाद आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाए कि यार मैंने क्या गोल बना लिया, मैंने क्यों गोल बना लिया, मैं इसे कैसे अचीव कर पाऊंगा। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाए। तो इस तरह का ना हो पाए, इसलिए आपका जो गोल है वो आपको एक्साइट करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ में आपका जो गोल है वो इंजॉयबल भी होना चाहिए, ताकि आप भी इंजॉय करें और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी इंजॉय करें। अभी तक हमने स्मार्टर में SMART और E तक देख लिया है। अब हम बात करते हैं R की। R दैट मीन्स आपका जो गोल है वो रिवॉर्डिंग होना चाहिए। रिवॉर्डिंग इन द सेंस कि आपको कुछ ना कुछ उससे हासिल होना चाहिए। जैसे आपने अगर 100 करोड़ कर लिए तो उसके साथ में आप दूसरे लोगों को अपने साथ में आप डिसाइड कर सकते हैं मैं इतने लोगों को पार्टी दूंगा, या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने अगर ये जो कार है ये खरीद ली तो मैं वहाँ तक होके आऊँगा। ये रिवॉर्ड आपके पास में आना चाहिए उसका। दोस्तों, आपका जो गोल है वो रिफ्रेशिंग होना चाहिए। रिफ्रेशिंग इन द सेंस कि अगर आपने जब आपका गोल अचीव कर लिया तो आपके अंदर थकावट नहीं आनी चाहिए, एक नई एनर्जी महसूस होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हम समझ चुके हैं कि हम आपके गोल के अंदर आप जो भी गोल डिसाइड करने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में आपके अंदर क्या क्या और चेंजेस करने हैं, आपको कौन कौन से और इम्प्रूवमेंट्स आपको अपने अंदर लेके आने हैं, इन्हीं सारी जानकारियों के जानने के लिए मेरे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।